तो दोस्तों इस क्लास में हम लेकर आए हैं हिंदी की 12 खड़ी क से ज्ञ तक। यानी इस क्लास से पहले जो मेरा क्लास हुआ था उसमें हिंदी की मात्रा हम सिखाए हुए थे, जिसमें हम आपको पहचान करना सिखाए थे और प्रयोग करना सिखाए थे। और प्रयोग करते हुए आपको हिंदी 12 खड़ी कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं वो सारा चीज को जो है ना पिछले क्लास में हम बताए थे। ठीक है ना। अगर उस क्लास को आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस क्लास को देख लीजिए, उसके बाद जो है ना इस क्लास को आप देखेंगे तो समझ में आएगा। अगर आपने उस क्लास को देख लिया है तो एक क्लास जो है ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है ना। यदि आप हिंदी पढ़ना और लिखना सीख रहे हैं तो ठीक है ना, क्योंकि इसके बिना हिंदी सीखना असंभव है। 2 क्लास हिंदी की मात्रा जो हो चुका है और आज जो हम क्लास लेकर आए हैं हिंदी की 12 खड़ी, यानी जितने भी 12 खड़ी है सभी को जो है ना हम पढ़ना सिखाएंगे। तो आप जो है ना क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा। तो आइए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे आप तक पहुंचता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हिंदी 12 खड़ी यानी क से ज्ञ तक होगा। क से ज्ञ तक, क्या क से ज्ञ तक है। तो देखिए यहां पे क्या है कि हमने अ आ को ऊपर यहां पे लिखे हैं। ठीक है ना। और इसके जस्ट नीचे यहां पे देखिए क्या है, इसका मात्रा है। तो इसको शुरू करने से पहले हम एक बार फिर से जिक्र कर देते हैं कि मात्रा किसका क्या है। तो देखिए आ का कोई मात्रा नहीं होता है। ये देखिए आ की मात्रा है, एक डंडा रहेगा। ये छोटी ई की मात्रा है, इस तरह से रहेगा। ठीक है। ये बड़ी ई की मात्रा है, ये छोटी ऊ की मात्रा है, ये बड़ी ओ की मात्रा है, री की मात्रा है, ये ए की मात्रा है, और ये क्या है आई की मात्रा है, ये क्या है ओ की मात्रा है, ये क्या है औ की मात्रा है, ये क्या है अन या अम की मात्रा है, और ये क्या है आह की मात्रा यानी विसर्ग की मात्रा है। तो इन सभी अक्षरों पे जो है ना इसका प्रयोग है। इसको कैसे पढ़ा जाएगा, लिखना तो हम इससे पहले वाले ही क्लास में बता दिए हैं, उस क्लास को आपने देखा होगा तो ये समझ में आएगा। चलिए अब देखते हैं इसका पढ़ेंगे कैसे इसको। तो यहाँ पे पहला अक्षर में कोई मात्रा नहीं है तो क्या पढ़ेंगे इसको क। क्या पढ़ेंगे क। इसको क्या पढ़ेंगे क में आ की मात्रा है तो इसको क्या पढ़ेंगे का, यानी क में आ की साउंड एक साथ आएगा तो का। अब देखिए यहाँ पे क में छोटी ई की मात्रा है तो इसको क्या पढ़ेंगे की, यानी क में इस संकेत छोटी ई की मात्रा का है सिंबल, इसके बदले में क्या होगा कि ई का उच्चारण होगा की। क में बड़ी ई की मात्रा है तो इसको क्या पढ़ेंगे की। ध्यान रखिएगा जिसमें इस तरह का लगा रहेगा तो इसको आप छोटा उच्चारण कर कीजिएगा, और इस तरह से अगर लगा हुआ रहता है बड़ी ई की मात्रा तो इसको क्या है कि थोड़ा लंबा उच्चारण किया जाता है की। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए क है, क में छोटी यू की मात्रा लगा है तो इसका छोटा उच्चारण होगा कु। अब यहाँ पे देखिए क में बड़ी ऊ की मात्रा लगा है तो इसको क्या उच्चारण करेंगे कु। इससे थोड़ा लंबा उच्चारण होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क में री की मात्रा है तो इसको क्या पढ़ेंगे क्री। अब देखिए यहाँ पे क में ए की मात्रा है तो क्या पढ़ेंगे के। अब यहाँ पे क में डबल एकले है यानी आई की मात्रा है तो क में आई की मात्रा क्या पढ़ेंगे काय। क और इसमें क्या है ओ की मात्रा है तो क्या पढ़ेंगे को। क और इसमें क्या है औ की मात्रा है तो क्या पढ़ेंगे कौ। अब देखिए यहाँ पे क अनुस्वार की मात्रा है तो इस अनुस्वार का कहीं पे आधा न तो कहीं पे आधा म के उच्चारण होता है तो कन या कम। अब देखिए यहाँ पे एक बिंदी आ गया, ये नहीं होगा क, और यहाँ पे क्या है विसर्ग है तो क्या पढ़ेंगे इसको कह, यानी जहां पे विसर्ग रहेगा वहां पे ह उच्चारण होगा। तो इस तरह से आप सीख गए होंगे कि कौन सा मात्रा किस पे रहेगा तो इसको क्या पढ़ना है। तो अब आइए इसको हम डायरेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए अब देखते हैं ख का। तो ख का देखिए कैसे पढ़ेंगे ख खा खी खी खो खो ख्री खे खाए खो खाओ खन या खम खह। अब यहां पे ग का 12 खड़ी सीखेंगे। यहां पे देखिए ग गा गी
गी, गो, गू, ग्री, गे, गए, गो, गौ, गन या गम, गह, घ का घ, घा, घी, घी, घू, घू, घ्री, घे, घय, घो, घौ, घन या घम, घ। घ के बाद अंगा आता है, तो अंगा का जो है ना हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसका हम ककारा यानी 12 खड़ी नहीं पढ़े रहे हैं। ठीक है, यहाँ का भी प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, तो इन दोनों का हम लोग नहीं पढ़ेंगे का 12 खड़ी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आप च का देखेंगे, च, चा, ची, ची, चू, चू, चिरी, चे, चय, चो, चौ, चन या चम, चह। छ का छ, छा, छी, छी। ध्यान रखिएगा इन 4 वर्ड्स पे, एक इस पे, एक इस पे, इस पे, इस पे और इस पे। क्या है कि इसमें छोटी ई की मात्रा लगा है, इसमें बड़ी ई की मात्रा लगा है, इसमें छोटी यू की मात्रा लगा है, इसमें बड़ी ओ की मात्रा लगा है। तो जहां पे छोटी मात्रा लगा है वहां पे छोटा उच्चारण होगा, जहां पे बड़ी मात्रा लगा है वहां पे उससे बड़ी उच्चारण करेंगे। जैसे छी, छी, थोड़ा लंबा हो रहा है, छू, छू, छ्री, छे, छय, छो, छौ, छन, छह। आइए आगे हम लोग देखते हैं। क्लास को आप लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या है, अब है ज, यानी ज का हम देखेंगे, जा, जी, जी, जू, जू, जरी, जे, जय, जो, जौ, जन या जम, जह। देखिए अगर आपने पिछले क्लास देखा है और आप अच्छे तरीके से सीख गए हैं, तो जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो मेरे पढ़ने से पहले आप पढ़िए और जब मैं बोलूंगा तो आप मिलाइएगा। अगर आप पूरा सही पढ़ दे रहे हैं तो समझिए आपको ककारा भी याद हो गया है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे झ का, तो झ, झा, झे, झी, झू, झू, झ्री, झे, झय, झो, झौ, झन या झम, झह। यहां का नहीं होगा, ट का देखेंगे अब, ट, टा, टी, टी, टू, टू, ट्री, टे, टय, टो, टौ, टन या टम, टह। देखिए यहां पे ठ का, ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, थ्री, ठे, ठय, ठो, ठौ, ठन या ठम, ठह। ड का देखिए इसका उच्चारण 2 होता है, ड और र, र, तो दोनों में से कोई आप पढ़ सकते हैं, ड या ड़। देखिए ड, डा, डी, डी, डू, डू, ड्री, डे, डय, डो, डौ, डन या डम,
डह। आइए एक बार इसको ड़ उच्चारण करते हैं। ड़, ड़ा, री, ड़ी, रू, रू, ऋड़ी, रे, रे, रो, रो, रन या रम, रह। तो इसको दोनों तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे ढ का। तो ढ, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू, ढरी, ढे, ढय, ढो, ढाओ, ढन या ढम, ढह। अब यहाँ पे अड़ा का देखिए। अड़ा, अड़ा, एणी, एणी, उणु, उणु, एणड़ी, आणे, अणे, अणो, अणौ, अणन या अणम, अणह। अब देखिए यहाँ पे त का। त, ता, ती, ती, तू, तू, त्री, ते, तय, तो, तौ, तन या तम, तह। थ, थ का देखेंगे यहाँ पे। थ, था, थी, थी, थू, थू, थ्री, थे, थाए, थो, थाओ, थन या थम, थह। द का देखिए। द, दा, दी, दी, दू, यहाँ पे इस तरह से है दू, दू, यहाँ पे है दू, द्री, दे, दय, दो, दो, दन या दम, दह। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहां पे देखिए। ध का। ध, धा, दे, धी, धू, धू, ध्री, धे, धाय, धो, धौ, धन या धम, धह। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पे देखिए ध के बाद क्या आता है। न। तो न देखिए। न, ना, ने, नी, नो, नो, नरी, ने, नय, नो, नौ, नन या नम, नह। प, पा, पे, पी, पो, पो, प्री, पे, पय, पो, पौ, पन या पम, पह। अब यहां पे देखिए फ। फ, फा, फे, फी, फो, फो, फ्रे, फे, फय, फो, फौ, फन या फम, फह। अब देखिए यहां पे क्या होगा कि ब का यहां पे देखिए। ब, बा, बी, बी, बो, बू, ब्री, बे, बै, बो, बौ, बन या बम, बह। भ का देखिए। भ, भा, भे, भी, भो, भू, भ्री, भे, भय, भो, भाव, भन या भम, भह। आप देखिए म का। म, मा, मी, मी, मू, मू, मृ, मे,
मैं, मो, मौ, मन या मम, मह। अब देखिए यहां पे य का, य, या, ये पढ़ना, यही, 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 य में ई की मात्रा, तो ये होगा य, या, यई, यई, यू, यू, येरी, ये। य पर ये की मात्रा क्या होगा? मात्रा ये होगा, ये, यो, यो, यन या यम, यह। अब देखिए यहां पे र का, र, रा, री, री, रू, रू। देखिए यहां पे एक होता है इस तरह का और एक होता है इस तरह का। तो ध्यान रखिए, रुपया लिखते हैं ना, रुपया, रुपया, नोट वगैरह पे देखिएगा पैसे, कागज वाला इस तरह से लिखा हुआ रहता है। जो अमरूद लिखते हैं, अमरूद ए वाला, तो इस तरह का रहेगा, तो छोटी ओ की मात्रा है र में, और इस तरह से रहेगा तो बड़ी ओ की मात्रा है र में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो रू, रू, रिरी, रे, रै, रो, रौ, रन या रम, रह। ल का देखिए, ल, ला, ली, ली, लू, लू, लिरी, ले, लय, लो, लौ, लन या लम, लह। चलिए अब आगे देखते हैं, और देखिए यहां पे चलिए देखिए यहां पे देखिए अब क्या है, अब ल के बाद क्या आता है? व। तो व का यहां पे क्या होगा कि हम लोग 12 खड़ी सीखेंगे। व, वा, वी, वी, ओ, ओ, व्री, वे, वै, ओ, वौ, वन या वम, वह। अब देखिए यहां पे तालव्य श, ये 3 श है। ठीक है, इन दोनों का उच्चारण सेम होता है, इसका उच्चारण अलग होता है। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए, इसको तालव्य श बोलते हैं। तो श, शा, मालूम है ना इसका उच्चारण कैसे होता है? जीभ और तालु जो है ना, जीभ तालु के पास जाता है तब जाकर उसका उच्चारण होता है। श, शा, शे, शी, शो, शो, श्री, शे, शय, शो, शौ, शन या शम, शह। यहां पे अब देखिए मूर्धन्य श, इन दोनों का सेम उच्चारण होता है। श, शा, शे, शी, शो, शो, श्री, शे, शय, शो, शौ, शन या शम, शह। अब देखिए यहां पे दंत स का, तो दंत स, दोनों दांत के बीच में जो जीभ आता है तब इसका उच्चारण होता है दंत स, और ये तालव्य श और मूर्धन्य श, इन दोनों का सेम उच्चारण होता है श, श। ठीक है, तो स, सा, से, सी, सो, सो, स्त्री, से, सय, सो, सौ, सन या सम, सह। तो अब यहां पे देखिए स के बाद होता है ह, ह, हा, हे, हे, हो, हो, यहां पे हु है इस तरह से, हरे, हे, है, हो, हौ, हन या हम,
ह। अब यहां पे देखिए छ, ये ह के बाद वाला छ है, एक होता है च के बाद वाला ये वाला छ, और ये है ह के बाद वाला छ। ठीक है, इसका इंग्लिश होता है CHH, इसका होता है KSH। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप। तो इसको भी छ के जैसा ही पढ़ा जाता है, छ, छा, छी, छी, छू, छू, छ्री, छे, छय, छो, छौ, छन या छम, छह। अब यहां पे देखिए त्र का इंग्लिश, ठीक, त्र का सॉरी इंग्लिश नहीं, 12 खड़ी, त्र, त्रा, त्री, त्री, त्रु, त्रु, त्रिरी, त्रिरी, त्र में री की मात्रा, त्रिरी, त्रे, त्रय, त्रो, त्रौ, त्रन या त्रम, त्रह। अब देखिए यहां पे ज्ञ, ज्ञ का ज्ञ, ज्ञा, ज्ञई, ज्ञई, ज्ञू, ज्ञू, गिरी, ज्ञे, ज्ञय, ज्ञो, ज्ञौ, ज्ञन या ज्ञम, ज्ञः। तो यहीं तक क से ज्ञ तक समाप्त हो गया, लेकिन यहां पे एक एक्स्ट्रा स्र दिया गया है, स्र। तो स्र का भी देख लेते हैं, क्योंकि इसका भी प्रयोग इंग्लिश में होता, हिंदी में होता है स्र। इसका भी उच्चारण तालब श और मूर्धन्य श के जैसा ही उच्चारण होता है। ठीक है ना, देखिए यहां पे श्र, तो श्र, श्रा, श्री, श्री, श्रु, श्रु, श्री, श्रे, श्रय, श्रो, श्रौ, श्रन या श्रम, श्रह। तो इस तरह से जो है आप क से ज्ञ तक हिंदी की 12 खड़ी जो है ना आप याद कर लीजिएगा पढ़ पढ़ करके। ठीक है ना, ठीक है ना। अगर आपको लिखने को आता है तो आप कैसे लिखेंगे, तो पहले जो हम क्लास कराए थे इससे पहले वाले, उसमें हम बताए थे कि कैसे हिंदी 12 खड़ी लिखा जाएगा मात्राओं का प्रयोग करते हुए। तो एक बार हम बता देते हैं। मान लीजिए आप कोई भी अक्षर बताइए, आप बताइए कोई भी अक्षर हम उसमें लिखते हैं। मान लीजिए हम च का ककहरा लिखना है, तो बस मात्रा याद रहना चाहिए, पहचान रहना चाहिए, लिखते जाएंगे। च क्या लिखेंगे, च लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहां पे क्या लिखेंगे, च के बाद चा, इससे मात्रा लगा देंगे। च के बाद क्या होगा, ची, ची, चू, चू, श्री, चे, चय, चो, चौ, चन या चम, चह। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो पहले तो आपको हिंदी की मात्रा पहचान कर लेना, अगर नहीं होगा तो, अगर कर भी लिए होंगे तो उस क्लास को एक बार और आप रिपीट कर लीजिएगा, और इसको पूरा जो अभी हम बताए हैं क से ज्ञ तक, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद करने के बाद आपको क्या करना है, इसको लिखने का भी आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे यहाँ पे देखिए दोनों है ना, इसको अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो हिंदी की 12 खड़ी सीखना आपके लिए बहुत ही इजी हो गया है, हो भी गया होगा। ठीक है ना। तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। आप जो है ना इस क्लास को अच्छे तरीके से पढ़ करके याद कर लीजिएगा, इसमें जो भी पढ़ाए हैं हम, और इसको लिखना भी सीख जाइएगा, ताकि हिंदी लिखना और पढ़ना दोनों भी साथ साथ आपको आ जाए। और हाँ, इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आज का यह क्लास आपको कैसा लगा है, समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है ना। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम आपको बताएंगे आ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ना, यानी जिसमें ये जो डंडा लगा है आ की मात्रा वाला, तो अगले क्लास में हम लेकर आएंगे, जिसमें आपको पढ़ना सिखाएंगे कि यदि किसी शब्द में आ की मात्रा लगा रहता है तो उसको कैसे
पढ़ा जाएगा। ठीक है, जय हिंद, बाय बाय फ्रेंड।